दोस्तों लगता है इस बार इजराइल को ईरान पर हमला करना काफी ज्यादा महंगा पड़ गया है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब 7वें दिन में पहुंच चुकी है। ईरान लगातार इजराइल के शहरों में तबाही मचा रहा है। ईरान ने इस युद्ध में अब तक करीब 400 मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन इजराइल पर दाग दिए हैं। यहां तक कि इजराइल के सबसे स्ट्रॉन्ग जोन यानी मोसाद, अमान और इजरायली सेना के अड्डों को निशाना बना रहा है। अब इजराइल के लोग लगातार सायरनों की आवाज में जीने को मजबूर हो चुके हैं और दिन रात बंकरों में रहने के लिए विवश हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसे रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं। ईरान ने इस युद्ध में पहली बार 2000 किलोमीटर की रेंज वाली सजील मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर लिया है। खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, दर्दनाक नुकसान। आप वीडियो देखिए। पहली बार ईरानी हमले के बाद हुए नुकसान पर नेतन्याहू ने कहा कि नुकसान काफी हो रहा है। दोस्तों ईरान ने इस युद्ध में अब तक करीब 400 मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन इजराइल पर दाग दिए हैं। इसमें फतह-1, शहाब-3, गदर और खुर्रम शहर जैसी लॉन्ग मिड रेंज मिसाइलें शामिल है। इस हमलों में इजराइल में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है और 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई मिसाइलें इजराइल के रिहायशी इलाकों में गिरी है, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। वहीं अब जो ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि एक मिसाइल जो है वो इजराइल के एक अस्पताल पर गिरी है, जिससे काफ़ी ज़्यादा कोहराम भी मचा हुआ है। दोस्तों मौत का जो ये आंकड़ा है ये आधिकारिक है, रियल में और भी ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों IRGC ने चेतावनी भरे बयान में ये तक कह दिया है कि अब इजराइल की डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से टूट चुकी है और कब्जे वाले क्षेत्रों के आसमान ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। बयान में ईरान ने यह भी कहा है कि अब ज़ियोनिस्ट सेना के पास कोई सुरक्षा कवच नहीं बचा है। यहाँ तक कि ये भी कहा है कि मोसाद, अमान और इजरायली सेना के अड्डों को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। दोस्तों बयान में यह भी दावा किया है ईरान ने कि अब इजराइल के लोग लगातार सायरनों की आवाज़ में जीने को मजबूर हैं और दिन रात बंकर में रह रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों मुल्कों में जारी संघर्ष में अब तक 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 585 मौतें ईरान में हुई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। ईरान ने इस युद्ध में पहली बार 2000 किलोमीटर की रेंज वाली सजील मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये मिसाइलें कब्जे वाले क्षेत्र यानी इजराइल के उन हिस्सों पर दागी गई है जिन पर ईरान दावा करता है कि वे फिलिस्तीन के हैं। इस हमले की जानकारी ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC की 11वीं आधिकारिक घोषणा में दी गई है। ईरान ने बुधवार को यह भी दावा किया कि उसने पहली बार फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल पर दागी है। ये मिसाइल अत्याधुनिक मानी जाती है और इससे तेल अवीव में तेज धमाके सुनाई भी दिए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि ईरानी हमले लगातार उन्हें शेल्टर्स में रहने को मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एक तरह से ये युद्ध जो है भयावह होता जा रहा है और कहा जा रहा था कि ईरान को इजराइल ख़त्म कर देगा पूरी तरीके से, लेकिन जिस तरीके से ईरान जवाब दे रहा है वो ऐसा ही लग रहा है कि हाथी के सूंड में एक चींटी घुस चुकी है और तबाही मचा रही है। मतलब कि ईरान जो है पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि वो सरेंडर नहीं करने वाले हैं। यहाँ तक कि ट्रंप जो है वो भी कह रहे हैं इस मामले को लेकर के कि ईरान को जो है आगे आना चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन वो ईरान जो है सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है और लगातार इजराइल पर हमले किए जा रहा है। दोस्तों इस मामले को लेकर के देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। सारी दुनिया की नज़र जो है अब वो इस युद्ध की तरफ टिकी हुई है और ये भी माना जा रहा है कि चाइना जो है वो पूरी तरह से ईरान के सपोर्ट में आ चुका है। यहाँ तक कि उसके जो एक ट्रांसपोर्ट प्लेन है वो लैंड किया है तेहरान के अंदर में, जिसमें खुफिया चीज़ें बताई जा रही है कि उससे काफ़ी ज़्यादा अत्याधुनिक मिसाइल जो है
ईरान को सप्लाई किया है चाइना ने, इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं एक तरह से ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि रशिया भी ईरान के सपोर्ट में उतरता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका अब जो है पूरी तरीके से इजराइल के पक्ष में जा रहा है और जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं तो कोई ठिकाना नहीं है, अमेरिका भी इस लड़ाई में कूद जाए और अगर ऐसा होता है तो चाइना और रशिया भी खुलकर ईरान के सपोर्ट में सामने आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है, मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी हो सकती है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।